जय श्री महाकाल। क्या आप उस इंसान की याद में तड़प रहे हैं जिसने आपको बिना बताए ब्लॉक कर दिया है? क्या आपका प्यार किसी और के चक्कर में पड़कर आपको भूल चुका है? क्या आप रातों को रोते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति खुद आपके पास वापस आए और आपके पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांगे? आज की यह विधि कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि अघोर पंथ की वह गुप्त शक्ति है जिसे सदियों से छिपाकर रखा गया था। यह फोटो से वशीकरण की वह प्रचंड विधि है जो सीधे उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर प्रहार करती है। जैसे ही आप इस क्रिया को शुरू करेंगे, उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके नाम की ऐसी तड़प पैदा होगी कि वह एक पल भी आपके बिना चैन से नहीं बैठ पाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उसकी रूह आपकी याद में जलने लगेगी। चाहे वह 7 समंदर पार ही क्यों न बैठा हो, उसे आपकी आवाज सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह विधि ब्रह्मांडीय कंपन और प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा का एक ऐसा मेल है जो कभी असफल नहीं होता। दुनिया आपको पागल कहेगी या कहेगी कि प्यार किस्मत से मिलता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि प्यार छीन कर लिया जाता है। तंत्र शास्त्र में हर समस्या का समाधान है और वशीकरण वह अस्त्र है जिससे आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ घाव देता है और तंत्र उन घावों को भरता है। आपके जीवन में जो वियोग है, जो जुदाई का जहर आप पी रहे हैं, उसे खत्म करने का समय आ गया है। इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि हर शब्द में एक ऐसी ऊर्जा छिपी है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगी। अगर आप इसे बीच में छोड़कर जाएंगे तो शायद आप वह आखिरी मौका भी खो देंगे जिससे वह इंसान वापस आ सकता था। इस गुप्त साधना को करने के लिए आपको किसी श्मशान जाने की जरूरत नहीं है और नहीं किसी तांत्रिक को लाखों रुपए देने की जरूरत है। आप अपने घर के एकांत कोने में बैठकर ही उस व्यक्ति को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। वह आपके वश में होगा और वही करेगा जो आप चाहेंगे। उसकी हर सोच, हर विचार और हर सपना सिर्फ आपसे जुड़ा होगा। वह आपके प्यार में इतना पागल हो जाएगा कि उसे अपने घर परिवार और दुनिया की सुध नहीं रहेगी। यह वशीकरण की वह पराकाष्ठा है जहां विज्ञान खत्म होता है और पराशक्ति का चमत्कार शुरू होता है। जब आप उस व्यक्ति की फोटो के साथ इस क्रिया को करेंगे तो आपके शरीर से निकलने वाली वाइब्रेशन सीधे उसकी फोटो के माध्यम से उसके मस्तक के बीचों बीच जाकर टकराएगी। इससे उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होगी जो केवल आपके पास आकर ही शांत होगी। याद रखिए कि यह विधि तभी काम करेगी जब आप पूरी श्रद्धा के साथ इसे करेंगे। तंत्र में संदेह की कोई जगह नहीं है। यदि आप आधे अधूरे मन से करेंगे तो ऊर्जा भटक जाएगी। इसलिए इस वीडियो को देखते समय अपने मन को पूरी तरह एकाग्र कर ले और उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आए जिसे आप अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। उसकी हर छोटी बड़ी बात को याद करें और महसूस करें कि वह पहले से ही आपके वश में हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या जरूर लिखें और अपनी समस्या बताएं, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या को ब्रह्मांड के सामने प्रकट नहीं करेंगे तब तक शक्तियां आपकी दिशा में प्रवाहित नहीं होंगी। यह जनकल्याण के लिए है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना भी अनिवार्य है ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सके और विधि में तीव्रता आए। अब मैं आपको उस गुप्त सामग्री और विधि के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फोटो से वशीकरण करने के लिए आपको उस व्यक्ति की एक स्पष्ट फोटो चाहिए जिसमें उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही हों। आंखों को आत्मा का द्वार कहा जाता है और जब हम फोटो की आंखों में देखते हुए मंत्र का जाप करते हैं तो हम सीधे उसकी आत्मा पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसके साथ आपको चाहिए 7 साबुत लौंग, थोड़ा सा सिंदूर और एक काले रंग का कपड़ा। यह सामग्री देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन जब इन्हें एक विशेष मुहूर्त और विशेष मंत्र के साथ अभिमंत्रित किया जाता है तो यह काल का भी रुख मोड़ सकती है। इस विधि को शनिवार या मंगलवार की आधी रात को ही करना है, क्योंकि उस समय नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती है और वशीकरण के प्रयोग सबसे जल्दी सफल होते हैं। अपने कमरे में एक दीपक जलाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फोटो को अपने सामने रखें और उस पर सिंदूर से एक तिलक लगाएं। अब अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि एक काली छाया उस व्यक्ति की ओर बढ़ रही है और उसे जकड़ रही है। अब आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि एक भी शब्द की गलती पूरी मेहनत बेकार कर सकती है। यह मंत्र है ह्रीं वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है
कि यह पत्थर दिल इंसान को भी मोम की तरह पिघला सकता है। आपको इस मंत्र का निरंतर जाप करना है और बीच में जो गुप्त ध्वनियां मैं बताऊंगा उन्हें महसूस करना है। अब शुरू होता है वह समय जब आपको पूरी तरह मौन होकर केवल मेरे शब्दों पर ध्यान देना है। त्रिम त्रिम त्रिम, 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 त्रिम त्रिम त्रिम। इन ध्वनियों को अपने कानों में गूंजने दें। यह ध्वनियां आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय कर रही है, जिससे आपकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि सामने वाले का मानसिक कवच टूट जाएगा। जैसे जैसे आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति की फोटो की ओर प्रवाहित हो रही है। वह व्यक्ति अब आपके आकर्षण जाल में फंस रहा है। उसे अब आपकी याद आने लगी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसके मन में एक तड़प उठ रही है। वह अपना फोन उठाना चाहता है और आपको मैसेज करना चाहता है, लेकिन तंत्र की शक्ति उसे अभी रोक रही है ताकि उसकी तड़प और बढ़े और जब वह वापस आए तो कभी छोड़कर न जाए। अब इस क्रिया के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जहां आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर के 7 चक्रों को भेदना शुरू करेगी। त्रिम त्रिम त्रिम, त्रिम त्रिम त्रिम, त्रिम त्रिम त्रिम। जैसे ही यह ध्वनि आपके कानों से होकर आपके हृदय तक पहुंचती है, वैसे ही उस व्यक्ति के मन में आपकी छवि उभरने लगती है। वह व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, किसी भी काम में व्यस्त हो, उसे अचानक आपकी खुशबू आने लगेगी। उसे लगेगा कि आप उसके आसपास ही खड़े हैं। यह फोटो से वशीकरण की वह अवस्था है जिसे रूहानी जागरण कहते हैं। अब आपको उस फोटो के ऊपर रखी हुई 7 लौंग को एक एक करके उठाना है। हर लौंग को उठाते समय उस व्यक्ति का नाम जोर से पुकारें और कहें कि तुम मेरे गुलाम हो। तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। तुम्हारी नींद और तुम्हारा चैन अब मेरे हाथ में है। पहली लौंग उठाते ही उसके मस्तिष्क में हलचल शुरू होगी। दूसरी लौंग उठाते ही उसके दिल की धड़कन तेज होने लगेगी। तीसरी लौंग उठाते ही उसे अपने वर्तमान के रिश्तों से नफरत होने लगेगी। चौथी लौंग उठाते ही वह पुरानी यादों में खो जाएगा। 5वीं लौंग उसके पैरों में ऐसी बेचैनी पैदा करेगी कि वह आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। 6ठी लौंग उसके अहंकार को नष्ट कर देगी और 7वीं लौंग उसे पूरी तरह से आपके कदमों में लाकर डाल देगी। इन 7 लौंग को अब उस काले कपड़े में बांध दे और फोटो को उसके ऊपर रख दें। अब आपको एक और गुप्त मंत्र का उच्चारण करना है, जो सीधे कामाख्या देवी की शक्ति से जुड़ा है। ह्रीं श्रीं वशम कुरु कुरु अमुकस्य मम वश्यं स्वाहा। अमुकस्य की जगह उस व्यक्ति का नाम ले जिसे आप तड़पाना चाहते हैं। इस मंत्र को पढ़ते समय अपने दाहिने हाथ की उंगली से फोटो की आंखों पर गोल गोल घुमाएं, जैसे आप उसकी चेतना को अपनी ओर खींच रहे हों। वशीकरण कोई खिलौना नहीं है, यह एक गहरा मनोविज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने वाइब्रेशन की शक्ति से सिद्ध किया था। जब हम किसी की तस्वीर को देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आपकी विचार तरंगे सीधे उसके न्यूरॉन्स पर प्रहार करती है। इससे उसके दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह केवल आपके बारे में सोचकर ही सुख महसूस करने लगता है। वह आपसे बात करने के लिए छटपटाने लगेगा। उसे लगेगा कि अगर उसने आपसे बात नहीं की तो उसका दम घुट जाएगा। यही वह स्थिति है जब वशीकरण सफल माना जाता है। अब इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। रात भर आपकी और उस व्यक्ति की ऊर्जा एक दूसरे से टकराएगी। सपने में आपको वह व्यक्ति दिखाई दे सकता है या आपको उसकी आवाज सुनाई दे सकती है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संकेत है कि आपकी साधना स्वीकार कर ली गई है। सुबह उठते ही सबसे पहले बिना किसी से बात किए उस फोटो को देखें और 3 बार उस पर फूंक मारें। फूंक मारते समय यह कल्पना करें कि आपकी सांसें उसके शरीर में समा रही है और उसे जीवित कर रही है, ताकि वह आपकी आज्ञा का पालन कर सके। याद रखें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको मांस मदिरा से दूर रहना है और मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना है। यह केवल प्रेम और अधिकार की लड़ाई है। जितना गहरा आपका प्रेम होगा, उतनी ही प्रचंड यह शक्ति काम करेगी। वशीकरण की इस दुनिया में बहुत से लोग आपको गुमराह करेंगे, लेकिन जो विधि मैं बता रहा हूं वह सीधे अघोरियों के डेरे से निकली है। इसमें कोई काट नहीं है। अगर किसी ने उस पर पहले से कोई तंत्र करवाया होगा तो यह विधि उस तंत्र को काटकर उसे आजाद करेगी और फिर उसे आपका बना देगी।
वह व्यक्ति जो कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, आज वही व्यक्ति आपके घर के चक्कर काटेगा। वह आपके एक मैसेज का घंटों इंतजार करेगा। उसके अंदर जो अकड़ थी, जो घमंड था, वह मिट्टी में मिल जाएगा। वह आपकी हर बात मानेगा, चाहे वह सही हो या गलत। इसे ही कहते हैं असली सम्मोहन। अब मैं आपको वह शब्द बताने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है। इन शब्दों को सुनते ही आपके आसपास की हवा भारी होने लगेगी। ह्रीं, 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 वशम, वशम, वशम। इन शब्दों को दोहराते रहें। महसूस करें कि एक अदृश्य धागा आपके और उसके बीच बंध गया है। यह धागा कभी नहीं टूटेगा, चाहे जमाना खिलाफ हो जाए, चाहे परिवार वाले दीवार बनकर खड़े हो जाए, पर वह व्यक्ति आपसे अलग नहीं हो पाएगा। फोटो से वशीकरण की यह महिमा अपरंपार है। अगर आप चाहते हैं कि यह शक्ति और भी तीव्र गति से काम करे, तो इस वीडियो को तुरंत उन लोगों के साथ साझा करें जो प्यार में धोखा खाए हुए हैं, क्योंकि जब आप दूसरों का दुख दूर करने की नीयत रखते हैं तो मां कामाख्या आपकी झोली सबसे पहले भरती है। कमेंट में अपनी अर्जी लगाएं और जय मां कामाख्या लिखें। अपनी समस्या का विस्तार से वर्णन करें ताकि अपनी अगली साधना में आपके नाम का संकल्प ले सकूं। तंत्र का मार्ग कठिन है, लेकिन परिणाम अचूक है। जो लोग हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए यह आखिरी उम्मीद है। यह विधि पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं मिटती। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि उस काले कपड़े और लौंग का क्या करना है, ताकि वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए और कभी किसी दूसरी स्त्री या पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी न देखे।